एक कहानी है जो समय से भी पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। ये कहानी है शबरी की। एक ऐसी महिला जिनका जीवन तो बहुत सीधा साधा था, पर उनका विश्वास, उनकी आस्था, सच कहूं तो असाधारण थी। बस एक छोटी सी इच्छा, भगवान राम इस रास्ते पर चलें। सुनने में कितना सरल लगता है ना? पर यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था। ये शबरी के जीवन की सांसें थी, उनकी एकमात्र प्रार्थना जो हर दिन हर पल उनके साथ रहती थी। तो चलिए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं, जानते हैं कौन थी शबरी और कैसे शुरू हुई उनकी ये जीवन भर की प्रतीक्षा। तो कौन थी शबरी? कल्पना कीजिए, दंडकारण्य के घने जंगल में एक बूढ़ी कमजोर सी महिला, सादे पत्तों के वस्त्र पहने हुए, बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग। लेकिन उनका दिल भक्ति की रोशनी से जगमगा रहा था। उनका बस एक ही काम था, एक ही धुन थी, रोज अपने प्रभु के आने की आस में रास्ते को साफ करना। ये भक्ति कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, ये दशकों की तपस्या थी, एक ऐसी उम्मीद की लौ जो कभी बुझी ही नहीं। और इस लौ को जलाए रखा था उनके गुरु के इन शब्दों ने, एक दिन राम तुम्हारे पास आएंगे। बस यही वो वचन था जो शबरी की उम्मीद की बुनियाद बन गया। इसके बाद उनका इंतजार नहीं रहा, वो एक पवित्र कर्तव्य बन गया। सोचिए, एक एक करके साल गुजरते गए, जवानी ढल गई, शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन शबरी की आशा, वो तो हर गुजरते दिन के साथ और भी जवान और भी मजबूत होती जा रही थी। कमाल है ना? और उनकी भक्ति का तरीका भी देखिए, कोई बड़े बड़े यज्ञ या अनुष्ठान नहीं, बस एक छोटा सा प्यारा सा काम, रोज जंगल से बेर चुनकर लाना। और वो भी कैसे? हर बेर को पहले खुद चखती थीं, ताकि उनके प्रभु को सिर्फ और सिर्फ सबसे मीठे बेर ही मिले। अब देखिए, दुनिया की नज़र में ये शायद एक अजीब हरकत थी। कोई भला भगवान को जूठे फल कैसे चढ़ा सकता है? लेकिन शबरी के लिए ये उनकी भक्ति का सबसे शुद्ध, सबसे सच्चा रूप था। उनके लिए ये सेवा का सबसे सीधा तरीका था। और फिर सालों के इंतजार के बाद वो सुबह आ ही गई। वो रास्ता जिसे शबरी ने रोज अपनी पलकें बिछाकर साफ किया था, आज अपने मेहमान का स्वागत करने के लिए तैयार था। और तभी दूर से दो आकृतियां आती दिखाई दी। बस वो नज़ारा देखते ही शबरी की आंखों से आंसू बह निकले। सोचिए, जिस एक पल के लिए पूरा जीवन लगा दिया, वो पल आज सचमुच उनकी आंखों के सामने था। उनके कांपते होठों से बस एक ही नाम निकला, राम। आप आ गए। उस आवाज में जीवन भर का इंतजार, पूरी श्रद्धा, सब कुछ सिमट आया था। और अब वो समय आ गया था जब शबरी के सालों की मेहनत, उनके रोज चखे हुए मीठे बेल अपने सही मुकाम तक पहुंचने वाले थे। शबरी अपने कांपते हाथों से वो चखे हुए बेर आगे बढ़ाती हैं। उनके पास और था ही क्या देने को। राम के भाई लक्ष्मण ये देखकर हैरान हो जाते हैं, झूठे बेर? लेकिन भगवान राम, वो तो बस मुस्कुराते हैं और बड़े ही प्यार से, बड़े ही आनंद से उन बेरों को स्वीकार करते हैं और खाते हैं। और फिर राम जो कहते हैं, वो शब्द इतिहास में अमर हो जाते हैं, शबरी, आज तक मैंने इससे मीठे फल कभी नहीं खाए। इन शब्दों ने सब कुछ कह दिया। उन्होंने ये बता दिया कि असली चीज फल नहीं, बल्कि उसके पीछे का भाव है, प्रेम है। असल में उस दिन प्रभु राम ने बेर का स्वाद नहीं चखा था, उन्होंने तो शबरी के दिल का, उनकी सच्ची भक्ति का स्वाद चखा था। वो एक साधारण भेंट नहीं थी, वो तो एक भक्त और भगवान का मिलन था। शबरी के जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका था, लेकिन उनकी कहानी आज भी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है, एक ऐसा सबक जो कभी पुराना नहीं हो सकता। तो भक्ति क्या है? क्या बड़े बड़े मंदिर या महंगे चढ़ावे? नहीं, शबरी की कहानी बताती है कि भक्ति तो बस एक सच्चा दिल है, एक ऐसा निस्वार्थ, बिना शर्त वाला प्रेम जिसे किसी दिखावे की जरूरत नहीं। ये तो मन की एक अवस्था है। तो सवाल ये उठता है कि जीवन भर की ऐसी भक्ति आखिर कहाँ तक ले जा सकती है? शबरी की यात्रा इसका जवाब है। ये परम संतुष्टि तक ले जा सकती है, उस परम आनंद तक। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अटूट विश्वास में, सच्ची श्रद्धा में आखिर कितनी ताकत होती है।